आपको नाज़रीन, इस वक्त हम कराची लिए चलते हैं। असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम मुस्तफ़ा कत्ल केस के ऊपर लेटेस्ट अपडेट इनसे ले रहे हैं। वो केस जिसके अंदर खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। एक जवान बच्चे को किसी लड़की के मामले पर बज़ाहिर कत्ल कर दिया गया, फिर उसके बाद उसके अंदर अब ख़बरें आ रही हैं कि शायद ड्रग माफिया भी किसी जगह पर इन्वॉल्व है। बच्चे को कत्ल जब किया गया तो उससे पहले उसको ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर हब बलूचिस्तान को ले जाकर गाड़ी में डालकर तो ज़िंदा जला दिया गया। ये उसके दोस्तों ने किया। असलम खान साहब, एक बहुत ही खौफनाक केस है जिसके अंदर सबके लिए लेसन्स हैं, पेरेंट्स समेत, कि आपको कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, बच्चों पर अपना नज़र रखनी चाहिए। लेकिन लेटेस्ट क्या है, ये ड्रग्स वाला एंगल क्या है इसमें? देखिए, इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो एफआईए को खत लिखा गया है पुलिस की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो मुलजिम अरमगान है उसके कब्जे से जो लैपटॉप और डिवाइसेस मिली हैं, उससे ये शुबा है कि जो मुलजिम है ये ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में भी मुलव्वस है। और उसके साथ साथ जो साइबर क्राइम है उसको भी कहा गया है कि वो भी इस केस में पुलिस की मावनत करे। और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग सेल है उससे भी पुलिस ने मावनत मांगी है। और जहाँ तक ये ड्रग वाली बात है तो तलत साहब, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं एक पेचीदा मामला है। ये पहले भी गिरफ्तार हुआ, अरमगान भी गिरफ्तार हुआ, इसमें 5 मुख्तलिफ मुकदमात थे, ड्रग के भी हैं, लड़ाई झगड़े के भी हैं, और मुस्तफ़ा भी गिरफ्तार हुआ। और इनके खिलाफ आज ही अगर हम बात करें तो जो इंसदाद मंशियात कोर्ट है उससे अरमगान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और ये 2019 में इसने कनाडा से मंशियात मंगवाई थी, उस केस में इसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये अप्रैल 2024 के बाद ये अदालत नहीं गया था। इसी तरह अगर हम मुस्तफ़ा की बात करें तो इस पर 31 जनवरी 2024 को एक मंशियात का मुकदमा इस पर दर्ज हुआ था। तो ये एक मामला इस तरह का मामला है कि ये जो ड्रग है बैनुल-अक़वामी मंडियों से पाकिस्तान मंगवा कर और ये डिफेंस के जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ सप्लाई करते थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं और वहाँ से कुछ नौजवानों को हिरासत में लिया। एक्टर जो साजिद हसन है उनके साहबजादे साहिर हसन को भी इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि 50 लाख रुपए मालियत की मंशियात उनके कब्जे से मिली। और उस तरह साहिर ने दौरान तफ्तीश बताया कि ये 2 कोरियर कंपनियों के जरिए मंशियात पाकिस्तान मंगवाता था। तकरीबन 1200 ग्राम, 1 किलो से ज़ायद, और 1 ग्राम मंशियात डिफेंस के इलाकों में ये 10,000 रुपये में फ़रोख्त की जाती थी। तो 2019 में अगर हम देखें तो अरमगान मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार होता है, इसी तरह मुस्तफ़ा भी मुकदमे में गिरफ्तार होता है कि मंशियात वाला मामला था। तो मंशियात का भी इसमें चक्कर है। इसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड का भी मामला तलत साहब इस केस से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आज पुलिस ने एफआईए से मदद मांगी है कि जो 64 लैपटॉप मिले हैं तो यकीनी तौर पर यहाँ तलत साहब डब्बे के काम की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं वहाँ लोगों के जो कार्ड हैक करके यहाँ पर उस जो बाज़ाहिर कॉल सेंटर था डिफेंस के इलाके में अरमगान ने लिया हुआ था। 2 और कॉल सेंटर भी थे जो चंद माह पहले बंद किए थे, लेकिन ये कॉल सेंटर फाल था। 30 से ज़ायद यहाँ पर लोग थे। और एक जो मसला था कि मंशियात का इस्तेमाल, जो आपने बात की कि वालिदैन को देखना चाहिए कि मंशियात का फैलाव बड़ा एक खौफनाक देखने में आ रहा है कि इस पर बड़े इजलासेस भी हुए हैं। असलम, अगर आप इसी नुक्ते को जरा मैं आगे बढ़ाऊं और आपसे जानना चाहूं कि इशू ये भी तो है ना कि आपका बच्चा किस सोहबत में बैठ रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, आपको उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। वैसे ही बहुत सारे मामलात जो हैं अब तो वो मोबाइल के ज़रिए तय होते हैं, तो आपको पता नहीं है कि उसकी सोहबत क्या है। लेकिन ये तो बच्चे फिज़िकली मुलाकातें कर रहे थे। तो इस जाविये से भी कोई बहस है इस कत्ल के इर्द गिर्द कि जी वालिदैन को कैसे नज़र रखनी होगी कि उनका बच्चा किस किस्म के लोगों से मिल रहा है और वो लोग कहाँ कहाँ पर उनके मुकदमात क्या हैं या उनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, इस पर मैं नहीं समझता कि अभी कोई बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। तलत साहब, ये वाक़या डिफेंस में और बिलखुसूस अगर हम पोश इलाकों की बात करें तो बदकिस्मती से वहाँ आ रहे हैं जहाँ कहा जाता है कि आला तालीमी याफ्ता, बहुत पैसा। लेकिन ये बहुत पैसा और ये जो पुरतइश लाइफ स्टाइल है, ये यकीनी तौर पर वालिदैन को देखना चाहिए कि जितना उनका जो बच्चा जिस तरह के अखराजात कर रहा है, जिस तरह की वो पार्टीज़ को इंजॉय कर रहा है, दोस्तों के भी बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि वालिदैन को नहीं पता। अरमगान तो अपने वालिद और वालदा से मिलता ही नहीं था, बिल्कुल अकेला ही रह रहा है,
दोस्तों के साथ पार्टीज कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह का उसका लाइफ स्टाइल था, देखते ही देखते उसके पास जिस तरह की गाड़ियां और जिस तरह का असलहा उसके घर से मिल रहा है, तो यकीनी तौर पर अगर उस पर नजर रखी जाती तो ऐसा वाकया नहीं होता। इसी तरह मुस्तफ़ा के भी जो वालिदैन है वो ये कहा जा रहा है कि नजर रखी उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से जो उसकी सोबत थी वो इस तरह बिगड़ती चली गई, वो इस तरह के दोस्तों में घिरता चला गया कि इस तरह का वाकया पेश आया। और ये मामला ये और भी जिसे कहते हैं कि इसके और भी बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। जिस तरह हमने बात की कि अदाकार जो साजिद हसन है उनके जो बेटे की गिरफ्तारी हुई और उसमें भी और भी लोग सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि किन किन को मंशियात सप्लाई हो रही है। और देखें अतला साहब, पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान से मंशियात जा रही है, मंगवाई जा रही है, डिफेंस में घरों पे मंशियात पहुंच रही है और उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज में भी सप्लाई हो रही है, मुख्तलिफ जो उनके घाग हैं कस्टमर्स हैं वो बने हुए। तो ये एक खौफनाक एंगल है। मैं आपसे बात करता कि इजलास हुए हैं मुख्तलिफ, IG सिंध की ज़ेर सदारत शर्जील मेमन साहब इजलास करते रहे और ये कोशिश की कि ये जो स्कूल और कॉलेजेस में ये आज ये जो वाकया हुआ, इससे ये भी अंदाजा हुआ कि स्कूल और कॉलेजेस में ये ड्रग्स किस बुरी तरीके से फैली हुई हैं, और फिर ये पार्टीज कल्चर भी, और वहाँ पर ये ड्रग का खुलेआम इस्तेमाल और इस तरह के वाक़यात देखें। पहले भी हमने ये डिफेंस के इलाकों में देखा कि फायरिंग के वाक़यात, एक दूसरे से गालम गलोच के जो बाअसर लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके जानिब से मुख्तलिफ लोगों से, रात चलते लोगों से जो है ना वो झगड़ा, ये खुद अरगमान पे जो 5 मुकदमात हैं, 3 मुकदमात इसी तरह किसी से भत्ता लेने के भी हैं, किसी को डराने धमकाने के भी हैं और लड़ाई झगड़े के भी हैं। तो ये यकीनी तौर पर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को भी हमें देखना होगा, कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके अंदर पॉलिसी के मामलात भी है, पेरेंटिंग के मामलात भी हैं और टेक्नोलॉजी के मामलात भी हैं। कत्ल केस के ऊपर लेटेस्ट अपडेट इनसे ले रहे हैं। वो केस जिसके अंदर खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। जवान बच्चे को किसी लड़की के मामले पर बज़ाहिर कत्ल कर दिया गया, फिर उसके बाद उसके अंदर अब खबरें आ रही हैं कि शायद ड्रग माफिया भी किसी जगह पर इन्वॉल्व है। बच्चे को कत्ल जब किया गया तो उससे पहले उसको ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर हब बलूचिस्तान को ले जाकर गाड़ी में डालकर तो ज़िंदा जला दिया गया। ये उसके दोस्तों ने किया। असलम खान साहब, एक बहुत ही खौफनाक केस है जिसके अंदर सबके लिए लेसन्स हैं, पेरेंट्स समेत, कि आपको कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, बच्चों पर अपना नज़र रखनी चाहिए। लेकिन लेटेस्ट क्या है, ये ड्रग्स वाला एंगल क्या है इसमें? देखिए, इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो FIA को खत लिखा गया है पुलिस की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो मुल्जिम अरमगान है उसके कब्जे से जो लैपटॉप और डिवाइसेस मिली हैं उससे ये शुबा है कि जो मुल्जिम है ये ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में भी मुलव्वस है, और उसके साथ साथ जो साइबर क्राइम है उसको भी कहा गया है कि वो भी इस केस में पुलिस की मावनत करे, और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग सेल है उससे भी पुलिस ने मावनत मांगी है। और जहाँ तक ये ड्रग वाली बात है तो तला साहब, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं एक पेचीदा मामला है। ये पहले भी गिरफ्तार हुआ, अरमगान भी गिरफ्तार हुआ, इसमें 5 मुख्तलिफ मुकदमात थे, ड्रग के भी हैं, लड़ाई झगड़े के भी हैं, और मुस्तफ़ा भी गिरफ्तार हुआ। और इनके खिलाफ आज ही अगर हम बात करें तो जो इंसदाद मंशियात कोर्ट है उससे अरमगान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और ये 2019 में इसने कनाडा से मंशियात मंगवाई थी, उस केस में इसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये अप्रैल 2024 के बाद ये अदालत नहीं गया था। इसी तरह अगर हम मुस्तफ़ा की बात करें तो इस पर 31 जनवरी 2024 को एक मंशियात का मुकदमा इस पर दर्ज हुआ था। तो ये एक मामला इस तरह का मामला है कि ये जो ड्रग है बैनुल-अक़वामी मंडियों से पाकिस्तान मंगवा कर और ये डिफेंस के जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ सप्लाई करते थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और वहाँ से कुछ नौजवानों को हिरासत में लिया। एक्टर जो साजिद हसन है उनके साहबजादे साहिर हसन को भी इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि 50 लाख रुपए मालियत की मंशियात उनके कब्जे से मिली। और उस तरह साहिर ने दौरान तफ्तीश बताया कि ये 2 कोरियर कंपनियों के जरिए मंशियात पाकिस्तान मंगवाता था, तकरीबन 1200 ग्राम, 1 किलो से ज़ायद, और 1 ग्राम मंशियात डिफेंस के इलाकों में ये 10,000 रुपये में फ़रोख्त की जाती थी। तो 2019 में अगर हम देखें तो अरमगान मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार होता है, इसी तरह मुस्तफ़ा भी मुकदमे में गिरफ्तार होता है कि मंशियात वाला मामला था। तो मंशियात का भी इसमें चक्कर है। इसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड का भी मामला तलत साहब इस केस से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आज पुलिस ने FIA से मदद मांगी है कि जो 64 लैपटॉप मिले हैं तो यकीनी तौर पर यहाँ तलत साहब डब्बे के काम की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए जो बैरून नंबर बैठे हुए हैं
वहाँ लोगों के जो कार्ड हैक करके यहाँ पर उस जो बाज़ाहिर कॉल सेंटर था डिफेंस के इलाके में अरमगान ने लिया हुआ था, और 2 और कॉल सेंटर भी थे जो चंद माह पहले बंद किए थे, लेकिन ये कॉल सेंटर फाल था। 30 से ज़ायद यहाँ पर लोग थे। और एक जो मसला था कि मंशियात का इस्तेमाल, जो आपने बात की कि वालिदैन को देखना चाहिए कि मंशियात, तो मंशियात का फैलाव बड़ा एक खौफनाक देखने में आ रहा है कि इस पर बड़े इजलासेस भी हुए हैं। असलम, अगर आप इसी नुक्ते को जरा मैं आगे बढ़ाऊं और आपसे जानना चाहूं कि इशू ये भी तो है ना कि आपका बच्चा किस सोहबत में बैठ रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, आपको उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। वैसे ही बहुत सारे मामलात जो हैं अब तो वो मोबाइल के ज़रिए तय होते हैं, तो आपको पता नहीं है कि उसकी सोहबत क्या है। लेकिन ये तो बच्चे फिज़िकली मुलाकातें कर रहे थे, तो इस जाविये से भी कोई बहस है इस कत्ल के इर्द गिर्द कि जी वालिदैन को कैसे नज़र रखनी होगी कि उनका बच्चा किस किस्म के लोगों से मिल रहा है और वो लोग कहाँ कहाँ पर उनके मुकदमात क्या हैं या उनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, इस पर मैं नहीं समझता कि अभी कोई बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। तलत साहब, ये वाक़या डिफेंस में और बिलखुसूस अगर हम पोश इलाकों की बात करें तो बदकिस्मती से वहाँ आ रहे हैं जहाँ कहा जाता है कि आला तालीमी याफ्ता, बहुत पैसा, लेकिन ये बहुत पैसा और ये जो पुरताइश लाइफ स्टाइल है, ये यकीनी तौर पर वालिदैन को देखना चाहिए कि जितना उनका जो बच्चा जिस तरह के अखराजात कर रहा है, जिस तरह की वो पार्टीज़ को इंजॉय कर रहा है, दोस्तों के भी बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि वालिदैन को नहीं पता। अरमगान तो अपने वालिद और वालदा से मिलता ही नहीं था, बिल्कुल अकेला ही रह रहा है, दोस्तों के साथ पार्टीज कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह का उसका लाइफ स्टाइल था, देखते ही देखते उसके पास जिस तरह की गाड़ियां और जिस तरह का असलहा उसके घर से मिल रहा है, तो यकीनी तौर पर अगर उस पर नजर रखी जाती तो ऐसा वाकया नहीं होता। इसी तरह मुस्तफ़ा के भी जो वालिदैन है वो ये कहा जा रहा है कि नजर रखी उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से जो उसकी सोबत थी वो इस तरह बिगड़ती चली गई, वो इस तरह के दोस्तों में घिरता चला गया कि इस तरह का वाकया पेश आया। और ये मामला ये और भी जिसे कहते हैं कि इसके और भी बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। जिस तरह हमने बात की कि अदाकार जो साजिद हसन है, उनके जो बेटे की गिरफ्तारी हुई और उसमें भी और भी लोग सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि किन किन को मंशियात सप्लाई हो रही है। और देखें तलत साहब, पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान से मंशियात जा रही है, मंगवाई जा रही है, डिफेंस में घरों पे मंशियात पहुंच रही है और उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी सप्लाई हो रही है, मुख्तलिफ जो उनके घागे कस्टमर्स हैं वो बने हुए। तो ये एक खौफनाक एंगल है। मैं आपसे बात करता कि इजलास हुए हैं मुख्तलिफ, IG सिंध की ज़ेर सदारत शर्जील मेमन साहब इजलास करते रहे और ये कोशिश की कि ये जो स्कूल और कॉलेजेस में ये जो वाक़या हुआ, इससे ये भी अंदाजा हुआ कि स्कूल और कॉलेजेस में ये ड्रग्स किस बुरी तरीके से फैली हुई हैं, और फिर ये पार्टीज कल्चर भी, और वहाँ पर ये ड्रग का खुलेआम इस्तेमाल और इस तरह के वाक़यात देखें। पहले भी हमने ये डिफेंस के इलाकों में देखा कि फायरिंग के वाक़यात, एक दूसरे से गालम गलोच के जो बाअसर लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके जानिब से मुख्तलिफ लोगों से, रात चलते लोगों से जो है ना वो झगड़ा, ये खुद अरगमान पे जो 5 मुकदमात हैं, 3 मुकदमात इसी तरह किसी से भत्ता लेने के भी हैं, किसी को डराने धमकाने के भी हैं और लड़ाई झगड़े के भी हैं। तो ये यकीनी तौर पर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को भी हमें देखना होगा। कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके अंदर पॉलिसी के मामलात भी है, पेरेंटिंग के मामलात भी हैं और टेक्नोलॉजी के मामलात भी हैं। सब के बच्चों को अल्लाह महफूज रखे, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। एहतियात के साथ इर्द गिर्द देखिएगा, सिर्फ इस वजह से कि ज़ाहरन बच्चे ठीक लगते हैं और मोबाइल उन्होंने उठाए हुए हैं और हंसते मुस्कुराते आपके पास आ जा रहे हैं, डजंट मीन कि एवरीथिंग इज़ राइट। शक को अपने जहन में जगह नहीं दें, लेकिन आपको शेर की आंख से भी देखना होगा, हालात काफ़ी मखदूश हैं।